कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की शावा से, जो अचानक उस लड़के को अपने सामने खड़ा देखती है जैसे वो पिछले 4 सालों से भूल नहीं पाई थी। वही शावन जैसे वो स्कूल के दिनों से जानती थी। एक समय का मीठा और सीधा साधा लड़का अब एक परिपक्व और ठंडे स्वभाव का इंसान बन चुका था। शावा ने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शावान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए बिना एक शब्द बोले। फिर भी शावा के दिल में गहरा दर्द उठ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की शावान की तरफ भागते हुए आई और उसे कसकर गले लगा लिया। 4 साल बाद शावान को पता चला कि शावान की अब एक नई गर्लफ्रेंड है और उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 4 साल पहले वही शावान, जो थोड़ा बदतमीज मगर काफी हैंडसम था, शावान के स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था। स्कूल में आते ही वो सब लड़कियों का पहला क्रश बन गया। हर लड़की उसके पीछे पागल थी, लेकिन एक लड़की थी जो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी, और वो थी शावा। शावा ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अपनी आंटी के साथ रहती थी। वो स्कूल की सबसे गरीब लड़की थी, इसलिए पैसे बचाने के लिए वो कभी कैंटीन नहीं जाती थी। हर दिन वो सिर्फ एक छोटे से राइस बॉल पर गुजारा करती थी, और जब भी टीचर्स पूछते तो वो कहती कि वो डाइटिंग कर रही है। गरीबी के बावजूद उसके अंदर आत्मसम्मान और गरिमा की कोई कमी नहीं थी। किसी तरह उसने एक अमीर लड़के शावान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो उसे लगातार एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखता रहता था। शावा ने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, लेकिन शायद थोड़ा पागल भी है। उसे ये नहीं पता था कि शावान ने उसे पहले भी देखा था, एक दिन पहले बस स्टॉप पर, और उसी पल से वो उसे पसंद करने लगा था। उसी समय स्कूल में एक नया ऐप बहुत पॉपुलर हुआ था, लव अलार्म। इस ऐप का नियम बहुत सीधा था, अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका लव अलार्म बजता था, और जितने ज्यादा लोग किसी को पसंद करते उनके ऊपर आसमान में उतने ही दिल के निशान दिखाई देते थे। उसी दिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जे जानबूझकर शुआन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आया, उसने अपना लव अलार्म ऑन कर दिया। शुआन के स्कूल में कदम रखते ही सारी लड़कियां पागल हो गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जे का लव अलार्म बज उठा। सबको लगा कि अब जे और शुआन एक कपल बन जाएंगे, लेकिन सबके हैरान कर देने के लिए शुआन बिना देखे उसके पास से निकल गया। उसके जाने के बाद जे को झटका लगा जब उसने देखा कि जो सच में उसे पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि एक अजीब दुबला पतला छोटा लड़का देजू है। जे ने सोचा, उस जैसे लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे पसंद करने की। छात्रों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और जे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो भागकर वॉशरूम में चली गई, जबकि बाहर देजू चुपचाप खड़ा रहा। उसका लव अलार्म लगातार बजता रहा। कुछ देर बाद देजू ने जे को एक मैसेज भेजा कि उसके पास उसके लिए गिफ्ट है, लेकिन जे उससे नफरत करती थी और वो तब तक बाहर नहीं निकली जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो जा चुका है। जे ये नहीं जानती थी कि लव अलार्म ऐप का निर्माता कोई और नहीं बल्कि खुद देजू था, और उसने ये ऐप सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। क्लास ब्रेक के दौरान शुआन अपने दोस्त हुआंग के साथ बात कर रहा था, तभी नीचे की मंजिल से किसी ने जोर से श्याओ का नाम पुकारा। दोनों ने नीचे देखा, एक लड़का श्याओ को स्नैक्स दे रहा था। शुआन ने गौर किया कि हुआंग किस नजर से श्याओ को देख रहा था। उसी पल शुआन को समझ आ गया कि हुआंग को भी श्याओ पसंद है। स्कूल खत्म होने के बाद शुआन ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो श्याओ का पीछा करे। हुआंग ने साफ इनकार किया कि उसे श्याओ के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन शुआन को सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी। दोनों ने मिलकर श्याओ का पीछा किया और उसके घर तक पहुंचे। आखिरकार हुआंग ने कबूल किया कि श्याओ का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जिसने ब्रेक के दौरान उसे स्नैक्स दिए थे। इसी वजह से हुआंग ने कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कही। लेकिन शुआन, जो अभी अभी विदेश से लौटा था, का सोचना बिल्कुल अलग था। उसके मुताबिक किसी का बॉयफ्रेंड होना ये साबित नहीं करता कि वो सच्चा प्यार है। उस रात जब श्याओ अपनी आंटी के साथ टीवी देख रही थी तो उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने उसे अगले दिन इंटरनेट कैफे चलने के लिए कहा, लेकिन श्याओ के पास समय नहीं था। उसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी। उसकी स्थिति समझने के बजाय उसका बॉयफ्रेंड बार बार जोर देता रहा कि वो सब छोड़कर सिर्फ उसके साथ चले। अगले दिन स्कूल के बाद शुआन घर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने अपनी सीट पर रुकने का फैसला किया। उसने देखा कि श्याओ का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद शुआन ने श्याओ का पीछा किया और उसे एक सुनसान गली में जाकर कुछ अजीब सा कहा। परेशान होकर श्याओ वहाँ से जाने लगी, लेकिन शुआन ने उसे रोक लिया और पूछा कि वो कहाँ जा रही है। श्याओ ने जवाब दिया कि वो अपने काम पर जा रही है, और ताना मारते हुए बोली कि अमीर लोग उसकी मुश्किलें कभी नहीं समझ सकते। शुआन कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर शांत आवाज में बोला, मेरे घर वाले कितने भी अमीर हों, मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है। ये सुनकर शावा थोड़ी नर्म पड़ी और उसने बताया कि उसके कोई माता पिता नहीं है, वो खुद मेहनत करके अपना गुजारा करती है। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। फिर अचानक शुआन ने कहा कि वो उसे किस करना चाहता है। अनुभवहीन और शर्मीली शावा तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन शुआन उसके करीब आया। जैसे ही उसने उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, शावा ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो वो तुम्हें बुरी तरह पीटेगा। शुआन हंस पड़ा और बोला, तो आने दो उसे। इतना कहकर उसने अचानक शावा को अपनी बाहों में खींचा और जबरदस्ती उसे किस कर लिया। उस रात जब शावा अपनी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंची तो उसकी आंटी गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने उसे देर से आने के लिए डांटा और चिल्लाई कि दुकान को उसके कारण 9,90,000 वॉन का नुकसान हुआ है। शावा ने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि वो वीकेंड में एक्स्ट्रा शिफ्ट करेगी, लेकिन उसकी आंटी और गुस्सा हो गई। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें उसकी माँ का बकाया कर्ज दर्ज था। उन्होंने उसे और डांटते हुए कहा कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। शावा के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस चुपचाप खड़ी
खड़ी रही, पूरी तरह बेबस। उधर जब शुआन घर पहुंचा तो उसे हुआंग मिला। हुआंग उनके घर के नौकर का बेटा था और बचपन से ही शुआन का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन अब शुआन के मन में अपराध बोध था, क्योंकि उसने उस लड़की को किस किया था जिसे हुआंग पसंद करता था। कुछ देर बाद शुआन ने अपनी गलती हुआंग के सामने कबूल की, लेकिन हुआंग ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप मुड़ा और वहाँ से चला गया। शुआन वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल खामोश। अगले दिन स्कूल में शाओ ने जानबूझकर शुआन से बचने की कोशिश की। क्लास की घंटी बजने तक वो स्कूल के अलग अलग कोनों में छिपती रही। जैसे ही घंटी बजी वो तेजी से म्यूजिक रूम की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों के पास ही शुआन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे रोका और उसका फोन नंबर मांगा, लेकिन शर्म और झिझक के कारण शाओ बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई। शुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उसने उसका हाथ तो छू लिया था जब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उस दिन स्कूल छूटने के वक्त कुछ अनपेक्षित हुआ। शाओ का बॉयफ्रेंड अचानक गुस्से में शुआन की क्लास में घुस आया। किसी ने शाओ और शुआन की किस की फोटो लीक कर दी थी और ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड भड़क उठा। बिना कुछ सोचे उसने सबके सामने शुआन पर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। जब हुआंग को इस झगड़े के बारे में पता चला, वो तुरंत क्लास की ओर भागा। तब तक शुआन बिना पलटवार किए मार खा रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो ये सजा झेलेगा, क्योंकि वो उसे लगता था कि वो इसका हकदार है। हुआंग वहाँ पहुंचा और झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन शुआन ने उसे रोक दिया और कहा कि वो बीच में न पड़े। हुआंग अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सका। आखिर में वो भी लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों को बुरी तरह मार पड़ी, लेकिन वो साथ में खड़े रहे। लड़ाई खत्म होने के बाद शुआन ने हुआंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में शाओ पसंद है? हुआंग ने फिर भी इनकार कर दिया, लेकिन शुआन उसकी आंखों में सच्चाई पड़ चुका था। उसी वक्त शाओ को एक वीडियो मिला, उसके बॉयफ्रेंड और शुआन की लड़ाई का वीडियो। वो घबरा गई और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भागी। उसे देखकर उसने लव अलार्म ऐप खोला और एक्टिवेट किया। वो देखना चाहती थी कि क्या उसका बॉयफ्रेंड वाकई उससे प्यार करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी, उसका लव अलार्म बिल्कुल नहीं बजा। वो पल बिजली की तरह उस पर गिरा। उसे एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उससे सच में प्यार नहीं करता, वो बस समझता था कि करता है। दरअसल वो प्यार नहीं, बस लगाव था, एक दोस्ती को प्यार समझने की भूल। अगले दिन स्कूल में हर कोई जियाओ और शुआन के बारे में बातें कर रहा था। अफवाहें आग की तरह फैल गई थी। उसकी कजिन जे तो गुस्से से भर गई थी। उसने जियाओ को सामने रोक लिया और आरोप लगाया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। गुस्से में जे ने जियाओ का फोन जमीन पर फेंक दिया। वो टूटकर बिखर गया। जे चिल्लाई, सिर्फ मैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं ही किसी शुआन जैसी शख्सियत के लायक हूँ। तुम जैसी नोबडी कभी उसका प्यार नहीं पा सकती। झगड़ा बढ़ गया और कुछ ही देर में दोनों कजिन्स आपस में भिड़ गई। सौभाग्य से उनकी क्लास टीचर समय पर पहुंच गए और दोनों को अलग कर दिया। जब जियाओ वापस क्लास में आई तो उसे एहसास हुआ कि हालात और बिगड़ चुके हैं। उसके क्लासमेट्स उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे शर्महीन कह रहे थे। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया, कहते हुए कि उसने जानबूझकर शुआन को फंसाया है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। अपमान से भरी जियाओ चुपचाप बैठी रही, आंखों में आंसू लिए लेकिन रोई नहीं। उसी वक्त शुआन क्लास में दाखिल हुआ। बिना झिझक वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा, सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और उसे क्लास से बाहर ले गया। पूरी क्लास दंग रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके लिए इस तरह खड़ा होगा, लेकिन जियाओ के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो फोटोज तुमने भेजी थी? ये सुनकर शुआन सन रह गया। उसकी आंखों में गहरी चोट झलक रही थी, जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियाओ उस पर शक करेगी। इसी बीच जियाओ ने अपना फोन खोला और लव अलार्म चेक किया। वो नहीं बजा। इसका मतलब था कि शुआन उससे प्यार नहीं करता। शायद वो बस उसके जज्बातों के साथ खेल रहा था। ये सोचकर जियाओ जाने लगी, लेकिन शुआन ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समझाना शुरू किया कि उसने अभी तक अपना लव अलार्म एक्टिवेट नहीं किया है। सच साबित करने के लिए वो उसे स्कूल के खाली जिम रूम में ले गया। वो उसे सच्चाई बताना चाहता था, पर उसे ये नहीं पता था कि हुआंग पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। हुआंग हमेशा से जियाओ को पसंद करता था और अब वो खुद जानना चाहता था कि क्या शुआन सच में उसे प्यार करता है या नहीं। और सच्चाई ये थी, हाँ, शुआन सच में जियाओ को प्यार करता था। जब शुआन ने देखा कि हुआंग सब कुछ देख रहा है, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका दोस्त अंदर ही अंदर टूट रहा होगा। वो उसके पीछे भागा, लेकिन हुआंग ने अपने दर्द को दबाया, हल्की मुस्कान दी और बस इतना कहा, मुबारक हो शुआन। लंच के दौरान शुआन ने अनजाने में अपना हाथ जे की ओर बढ़ाया। वो वही लड़की थी जो हमेशा से उसे दूर से पसंद करती थी, लेकिन जे ने उसके इस इशारे को गलत समझ लिया। उसे लगा कि शुआन को भी वो पसंद है। हालांकि सच्चाई ये थी कि शुआन तो बस जियाओ का फोन नंबर जे से लेना चाहता था। जब जे को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह अपमानित और गुस्से में भर गई। दूसरी ओर शुआन बेताब था जियाओ से अकेले में बात करने के लिए। वो सब कुछ समझाना चाहता था, सारे गलतफहमियां दूर करना चाहता था, लेकिन जियाओ जो अब भी डरी हुई और उलझन में थी, समझी कि वो फिर से उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। वो घबरा गई, उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। जियाओ के अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उसकी तथाकथित बेस्ट फ्रेंड के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। असल में वो हमेशा से जियाओ के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी, लेकिन जब उसने अपनी खुशी जाहिर की तो लड़का भड़क गया और चिल्लाया, अगर तुमने वो फोटोज ऑनलाइन नहीं डाली होती ना तो मैं और जियाओ कभी नहीं टूटते। और उसी पल सारा सच सामने आ गया, उस कैंडल के पीछे की असली गद्दारी। उस रात जब जियाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तो उसने देखा कि शुआन के चेहरे पर छोटे छोटे घाव थे। वो उसे इतना याद कर रहा था कि उसने जानबूझकर मिलने
का बहाना ढूंढ लिया था। उसका असिस्टेंट मदद करने की कोशिश करता है। वो वेटर से कहता है कि शुआन को पानी दे दो, लेकिन शुआन बिना वजह उस पर झल्ला पड़ता है। असिस्टेंट उलझन में था कि उसका बॉस इतना परेशान क्यों है, पर उसने कुछ नहीं कहा और खुद पानी लेने चला गया। जब जियाहुआ की शिफ्ट खत्म हुई तो उसने देखा कि शुआन अब भी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था, एक शर्मीले लेकिन जिद्दी पपी की तरह। शुआन चाहता था कि जियाहुआ अपना लव अलार्म ऑन करे ताकि वो साबित कर सके कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन जियाहुआ ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शुआन को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन जब कोई सच्चे दिल से तुमसे विनती करता है तो ना कहना मुश्किल होता है। आखिरकार जियाहुआ ने गहरी सांस ली, ऐप खोला और अपना लव अलार्म ऑन कर दिया, और उसी पल दोनों के लव अलार्म एक साथ बज उठे। शुआन के चेहरे पर खुशी चमक उठी, क्योंकि जिसे तुम छिपकर प्यार करते हो वो भी तुम्हें दिल से चाहता हो तो उससे खूबसूरत एहसास दुनिया में और कोई नहीं होता। खुशी से भरा शुआन तुरंत दोनों की एक सेल्फी लेता है ताकि इस नए रिश्ते की शुरुआत को हमेशा के लिए कैद कर सके। उस पल से शुआन पूरी तरह बदल गया। वो नरम दिल, प्यारा और बेहद ख्याल रखने वाला बन गया। अब वो दोनों क्लास के दौरान एक दूसरे को बेवकूफी भरे सेल्फी भेजते, क्लास के बाद हाथों में हाथ लेकर चलते और साथ में स्नैक्स शेयर करते। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक दोपहर जब वो दोनों साथ चल रहे थे, शाओ अपने पसंदीदा मूवी स्टार के बारे में बात करने लगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। अचानक शुआन को जलन होने लगी। बिना कुछ कहे उसने उसे रोक लिया और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से फुसफुसाया, किसी और के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अगली सुबह शुआन इतना उत्साहित था कि वो स्कूल हमेशा से पहले पहुंच गया। उधर हुआंग साइकिल से स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने शाओ को आगे चलते देखा। वो अचानक ब्रेक लगाता है और गिर जाता है। उसका हाथ घायल हो जाता है। आदतन उसने लव अलार्म खोला, लेकिन स्क्रीन पर एक बड़ा सा 0 दिखा। वो 0 उसके दिल में उतर गया। उसकी चाहत एक तरफा थी। कुछ देर बाद शाओ स्कूल के कॉरिडोर में चल रही थी जब अचानक उसका लव अलार्म बज उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शुआन पास में होगा। मुस्कुराते हुए वो उसे ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला वो जम गई। उसका अलार्म शुआन की वजह से नहीं बल्कि हुआंग की वजह से बजा था। उसी वक्त शुआन भी उसी दिशा में आ रहा था। किसी गलतफहमी से बचने के लिए हुआंग ने तुरंत शाओ को अंदर खींच लिया और उसे पर्दे के पीछे छिपा गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, और तभी उसे एहसास हुआ हुआंग सच में उससे प्यार करता है। लेकिन हुआंग उनकी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसी दिन उसने चुपचाप अपना लव अलार्म अनइंस्टॉल कर दिया और अपने दिल में दबा हुआ प्यार हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगले दिन स्कूल में जब शावा अपनी क्लास में पहुंची तो टीचर ने उसे एक लंच कार्ड दिया। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब वो भी बाकी छात्राओं की तरह कैंटीन में खाना खा सकती थी, लेकिन उसकी कजिन जे ने उसे एक ठंडी नफरत भरी नजर से देखा। शावा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी बेस्ट फ्रेंड हंसते हुए बाकी दोस्तों से बातें कर रही थी, जैसे वो शावा को जानती ही न हो। अजीब सी चुप्पी में शावा धीरे से जाकर एक और छात्रा के बगल में बैठ गई, कोशिश करते हुए कि कोई उसे नोटिस न करे। पास में बैठे शावा ने ये सब देखा। उसे अच्छा नहीं लगा कि शावा सबसे अलग थलग महसूस कर रही है। एक स्नेही बॉयफ्रेंड की तरह वो उठकर उसके पास गया और धीरे धीरे अपने ट्रे से उसका पसंदीदा खाना उसे देने लगा। लेकिन जितना वो उसकी परवाह करता, शावा उतनी ही बेचैन हो जाती, क्योंकि उसे दया पसंद नहीं थी। उस शाम जब शावा घर पहुंची तो उसने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी कजिन जे ने बताया कि वो लंच कार्ड असल में शावा ने ही चुपके से उसके लिए खरीदा था। ये सुनते ही शावा की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे वो बहुत छोटी है, जैसे वो उसके लायक नहीं। जब शावा को पता चला कि ये अफवाह जे फैला रही है, वो गुस्से से भर उठा। वो किसी को भी उस लड़की का अपमान करते नहीं देख सकता था जिसे वो प्यार करता था। वो जे के पास गया और पूछा कि उसने शावा के बारे में बुरा क्यों कहा। जे ने अकड़ते हुए कहा कि वो सिर्फ शिवान के भले के लिए ऐसा कर रही थी, और फिर उसने खुद कबूल किया कि वो शिवान से प्यार करती है। लेकिन शिवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ा और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। उसे पता था कि जे का प्यार झूठा है। वो उसके दिल से नहीं, उसकी दौलत से आकर्षित थी। जब जे का झूठ सबके सामने उजागर हुआ तो वो गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद शावा वहाँ पहुंची। शुआन ने तुरंत उसकी तरफ देखा और माफी मांगी। उसने माना कि उसे चुपके से उसके लिए लंच कार्ड नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि उससे उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। शावा ने शांत स्वर में कहा कि वो समझती है, वो जानती है कि उसने ये सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया था। उस सच्चे छोटे से पल ने उन्हें और करीब ला दिया। लेकिन उसी शाम जब शावा घर लौटी तो हालात फिर से बिगड़ गए। जे अब जलन से भर चुकी थी और बदला लेने के लिए तैयार थी। जब शावा ने देखा कि वो कुछ गलत करने वाली है तो उसने गुस्से में उसका फोन छीन लिया ताकि उसे रोक सके। जे भड़क उठी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। शावा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनकी आंटी वहां आ गई। लेकिन डांटने के बजाय उन्होंने जे को नहीं बल्कि शावा को ही फटकार लगाई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार आंटी चिल्लाई,
मेरे घर से निकल जाओ। टूटी हुई, अकेली और बेसहारा शावा ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। सड़क पर चलते हुए उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई है और अब कोई जगह नहीं जहां वो जा सके। लेकिन जब उसने धुंधले आंसुओं के बीच सिर उठाया तो उसने देखा शुआन उसके सामने खड़ा है। पहली बार शावा को एहसास हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। अब जब वो आधिकारिक तौर पर कपल बन चुके थे, उन्होंने साथ में एक छोटी सी छुट्टी मनाने का फैसला किया। वो दोनों गियोजे आइलैंड गए, एक खूबसूरत समुद्री शहर, अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर। वहाँ उन्होंने पूरा दिन हंसते खिलते बिताया। उस शाम डिनर के बाद शावा अपने कमरे में आराम करने लौटी, लेकिन जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि कुछ छात्र खाने के बाद वहीं आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद जब वो हल्की नींद में जाने लगी तो अचानक धुएं की गंध से उसकी आंख खुल गई। कमरे में आग लग चुकी थी। एक मोमबत्ती गिर गई थी और पर्दों ने आग पकड़ ली थी। पल भर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई चीखते हुए इधर उधर भागने लगा। कुछ पल के लिए शावा जड़ हो गई। आग देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। जब वो सिर्फ 9 साल की थी, उसके माता पिता ने कोयले की भट्टी जलाकर दरवाजे बंद कर लिए थे ताकि अपनी जान ले सकें। किस्मत से शावा बच गई थी, लेकिन वो दर्द और डर उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, वो खिड़कियों को पीटने लगी, सांस लेने के लिए तड़पने लगी। आखिरकार उसने एक खिड़की खोली और ताजी हवा ली, जिससे उसका डर धीरे धीरे शांत हुआ। शिक्षक और छात्र समय पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शावा वहां नहीं रुकी। जैसे ही उसने शुआन को देखा, वो सीधे उसकी बाहों में जा गिरी, कांपती हुई। शुआन ने उसे कसकर थामा और फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसे खुश करने के लिए शुआन उसे अपने छोटे स्कूटर पर लेकर समुद्र किनारे गया। दोनों पूरी रात समुद्र के पास बैठे रहे, धीरे धीरे बातें करते हुए। अगली सुबह जब वो वापस लौट रहे थे तो सूरज चमक रहा था। समुद्र किनारे हवा चल रही थी। हवा शावा के चेहरे को छू रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। कई सालों बाद खुद को हल्का, आजाद और सचमुच खुश महसूस कर रही थी। उसने शुआन को कसकर पकड़ा और हंसी में झूम गई। लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक कार अचानक कहीं से सामने आ गई और शुआन का स्कूटर उससे जोर से टकरा गया। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ घूम रहा था। हवा में धुएं और जले हुए रबड़ की गंध फैली हुई थी। उसने सिर घुमाया। शान जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह घायल था, खून से लथपथ। उसके सीने में डर की एक लहर उठी। वो रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ी, कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके दिमाग में उनके साथ बिताए हर पल की यादें दौड़ पड़ी। उनकी हंसी, उनकी नोक-झोंक, उनकी पहली किस, रात रात भर की बातें और कुछ घंटे पहले की वो समुद्र किनारे वाली सवारी। वो बार बार उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किस्मत से श्याओ को सिर्फ कुछ मामूली खरोंचें आई थीं, लेकिन शान की हालत गंभीर थी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल ले जाया। उस दिन के बाद से श्याओ ने शान को फिर कभी नहीं देखा। वो स्कूल आना बंद कर चुका था और पूरी तरह से चुप हो गया था। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। स्कूल में भी किसी ने उसके प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि सबके बीच फुसफुसाहट और ताने शुरू हो गए। कुछ लोग कहते वो अपशकुनी है, तो कुछ हंसते हुए बोलते जिससे भी ये दोस्ती करती है उसका बुरा होता है। ऐसी बातें सुनकर शावा और भी टूटने लगी, लेकिन हुआंग, उसका शांत स्वभाव वाला दोस्त, अब और नहीं सह सका। जब उसने किसी को शावा का मजाक उड़ाते देखा तो वो गुस्से में उस लड़के से भिड़ गया और उसे मुक्का मार दिया। बाद में जब उसने देखा कि शावा क्लास के बाहर खड़ी चुपचाप रो रही है तो उसका दिल पिघल गया। वो उसके पास गया और धीरे से बोला, शुआन ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। उसे थोड़ा सुकून देने के लिए हुआंग ने उसे शुआन के घर का पता दे दिया। उम्मीद थी कि इससे उसे थोड़ी राहत मिलेगी। उस दिन से शावा हर शाम शुआन के घर के बाहर जाकर इंतजार करने लगी। वो उनके पुराने रूफटॉप मीटिंग स्पॉट पर भी जाती, उम्मीद करती कि शायद वो वहाँ आएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। वो फिर कभी नहीं आया। उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं मिला। इसी दौरान उसकी मुलाकात पेंगू वाइन से हुई, वो रहस्यमयी व्यक्ति जिसने लव अलार्म ऐप बनाया था। वो दूर से उसकी उदासी देख रहा था। जब दोनों आखिरकार मिले तो उसने उसे एक नई चीज दी, लव शील्ड। ये लव अलार्म का एक अपडेट था जो उसके दिल की घंटी को बजने से रोक सकता था। वो नर्म स्वर में बोला, मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेवापसी वाले प्यार का दर्द क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम वो दर्द फिर से महसूस करो। जब जियावा ने लव शील्ड एक्टिवेट किया तो उसका लव बेल बजना बंद हो गया। उस रात हेओंग ने कुछ साहसिक करने का फैसला किया। वो चाहता था कि जियावा की मुलाकात शुआन से हो, चुपके से, जब उसके माता पिता घर पर ना हो। दोनों रात के अंधेरे में धीरे धीरे उस कॉलोनी में पहुंचे, लेकिन तभी शुआन के माता पिता उम्मीद से पहले लौट आए। दोनों एक दीवार के पीछे छिप गए, सांसें रोककर ताकि पकड़े न जाए। उसी वक्त उन्होंने शुआन के पिता की बातें सुनी कि वे उसे विदेश भेजेंगे, इलाज और पढ़ाई दोनों के लिए। ये सुनते ही जियावा का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि जब से वो शुआन की जिंदगी में आई है, बस मुसीबतें ही आई हैं, लड़ाइयाँ, दर्द, हादसे और अब ये जुदाई। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारणों से और तकलीफ हो। और उस रात उसने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। वो उसे छोड़ देगी। अपने सारे एहसासों को दफन करने के लिए उसने लव शील्ड दोबारा एक्टिवेट किया और अपने दिल को पूरी तरह बंद कर लिया। अब उसका लव अलार्म किसी के लिए नहीं बजेगा, यहाँ तक कि उस लड़के के लिए भी नहीं जिससे वो सच में प्यार करती थी। शावा का अचानक ठंडा और बेपरवाह रवैया शाओ कभी समझ नहीं पाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़की जो कभी उसके लिए इतनी खूबसूरती से मुस्कुराया करती थी, आज ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो कोई अजनबी हो। निराशा और गुस्से में शाओ ने स्कूल की कैंटीन में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, आखिर हुआ क्या है शावा, तुम ऐसी क्यों हो गई हो?
लेकिन शाओ चुप रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम खाली, जैसे उसका दिल ही बंद हो चुका हो। शाओ चाहे जितना बोले वो एक शब्द नहीं बोली। आखिरकार हार मानते हुए उसने अपना लव अलार्म ऐप खोला, सोचा शायद इससे वो अपने प्यार को साबित कर सके। लेकिन जो उसने देखा, स्क्रीन पर एक भी दिल नहीं था। उसका लव अलार्म 0 दिखा रहा था। उसका दिल चकनाचूर हो गया। ये देखकर ह्युआंग आगे आया। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह खुद का अपमान करते नहीं देख सका। उसने शाओ को वहाँ से खींच लिया। उस दिन के बाद शाओ हर शाम उसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर उसका इंतजार करता। वो बस वहाँ खड़ा रहता, उम्मीद करता कि शाओ एक बार पीछे मुड़कर देखेगी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा, एक बार भी नहीं। और ऐसे ही 4 साल बीत गए। अब कहानी वापस उसी जगह लौटती है। शियाओ ने फिर से शुआन को देखा, लेकिन अब वो पहले वाला शुआन नहीं था। वो मीठा भावुक लड़का अब कहीं खो गया था। उसकी जगह एक शांत, परिपक्व और ठंडा इंसान खड़ा था, जिसकी जिंदगी में अब किसी और लड़की ने जगह ले ली थी। वो लड़की थी शियायू। हिम्मत जुटाकर उसने कदम बढ़ाए और शुआन की ओर चल पड़ी, लेकिन ठीक पहले की तरह वो उसकी तरफ देखे बिना ही आगे निकल गया। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। बाद में शुआन ने शियायू को अपने नए स्टोर की सैर कराई। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सब दिखा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी, उसने कभी शियायू का लव अलार्म बजाया नहीं, एक बार भी नहीं। ये बात शियायू को दुख देती थी, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। उसके लिए बस शुआन के पास रहना ही काफी था। वापसी के रास्ते में शियायू ने सड़क के किनारे मछली के केक बेचने वाला एक ठेला देखा और खुशी खुशी वहां भागी। शुआन कुछ कदम पीछे खड़ा उसे देखता रहा, चुपचाप, शांत। अंदर ही अंदर उसे पता था कि शियायू सचमुच उससे प्यार करती है, लेकिन उसका अपना दिल अब भी शियाओ का था। शियायू ये बात जानती थी, लेकिन उसने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वो जानती है। यहाँ तक कि जब वो ड्राइव करता और सड़क पर जोड़े हाथों में हाथ डाले चलते दिखाई देते, तो उसका मन अपने पुराने दिनों में चला जाता, उन पलों में जो उसने जियाओ के साथ बिताए थे। ये देखकर शियायू समझ गई वो कभी सच में आगे बढ़ा ही नहीं। उधर शहर के दूसरे छोर पर जियाओ भी उसे अब तक भुला नहीं पाई थी। वो खुद को रोक नहीं पाती थी। कभी कभी चुपके से शुआन की प्रोफाइल ऑनलाइन देखती। जब उसने उसकी और शियायू की तस्वीरें देखी तो उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन जब जियाओ लाइब्रेरी में बैठी थी, किस्मत ने फिर से हुआंग को उसकी जिंदगी में लौटा दिया। वो उसे देखते ही बुक शेल्फ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन हुआंग ने तुरंत उसे देख लिया। इस बार हुआंग ने खुद को नहीं रोका। 4 साल की चुप्पी के बाद उसने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। पहली बार ये बात जबान से निकालने के बाद उसके चेहरे पर एक शांति आ गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसी वक्त कहीं और शुआन ने हुआंग में कुछ अलग देखा। वो पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। जिज्ञासा में उसने पूछा कि वो किसे पसंद करता है, लेकिन जैसे ही उसने हुआंग के चेहरे की तरफ देखा, उसे सब समझ में आ गया। वो थी जियाओ। फिर से कुछ समय बाद जाओ ने आखिरकार फैसला किया कि वो हुआंग को एक मौका देगी। आखिरकार वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही तो रहा था। धीरे धीरे दोनों साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन एक शाम जब जियाओ घर लौटी, दरवाजे के बाहर शुआन खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपना लव अलार्म ऐप खोला और ठीक 4 साल पहले की तरह जैसे ही वो उसके करीब आया, उसका लव अलार्म बज उठा। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी, इतनी दूरी के बावजूद, अब भी सिर्फ जियाओ ही थी जो शुआन का लव अलार्म बजा सकती थी। शुआन की आंखों में उम्मीद थी। ये इस बात का सबूत था कि उसने उसे कभी नहीं भुलाया था। लेकिन जियाओ, जो अब अपराध बोध और उलझन में थी, बस धीरे से बोली, माफ करना शुआन। शुआन हैरान रह गया। अगर तुम हुआंग को एक मौका दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं, उसने कहा। लेकिन जियाओ कुछ नहीं बोली। शायद वो डर गई थी। अगले दिन हालात और बिगड़ गए। शुआन और हुआंग के बीच झगड़ा हो गया। शुआन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसी लड़की के लिए गिर पड़ेगा जिसे वो प्यार करता था। उस शाम तीनों एक ही जगह पहुंचे, शुआन के घर डिनर के लिए। उसकी माँ, जिन्हें अंदर चल रहे तनाव का कोई अंदाजा नहीं था, प्यार से मुस्कुराई और शियावा का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन शुआन का बर्ताव बिल्कुल ठंडा था। वो लगभग कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर बाद शियावा असहज होकर मेज से उठ गई और घर में इधर उधर टहलने लगी। शुआन के कमरे में उसने देखा कि उसकी टेबल पर एक पुराना हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट रखा था। उस पर एक छोटा सा नाम लिखा था, जिन जाटियो। उसी पल सब कुछ उसे समझ में आ गया। वो वही नाम था जिस नाम से शुआन उसे बुलाया करता था। इसका मतलब था वो अब भी उसे प्यार करता था। उसी दिन शुआन और शियायू लव अलार्म के आधिकारिक इवेंट में आदर्श जोड़े के रूप में पहुंचे। लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। वहाँ शियावा भी थी। जैसे ही शुआन ने उसे देखा, उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। बिना सोचे समझे उसने फिर से अपना लव अलार्म ऑन कर दिया और वो फिर से शियावा के लिए बज उठा। शियायू स्तब्ध खड़ी थी। उसका दिल चुपचाप टूट गया। उसी समय हुआंग भी वहाँ आ पहुंचा और जैसे ही वो शियावा के पास आया, उसका लव अलार्म फिर से बजा, इस बार हुआंग के लिए। अब शियावा 2 दिलों के बीच फंस चुकी थी। 2 लोग, 2 प्यार और दोनों सच्चे। इसी बीच शुआन ने अनजाने में पेंगू वाइन, जो लव अलार्म का निर्माता था, और शियावा की बातचीत सुन ली। उसमें शियावा ने कबूल किया कि 4 साल पहले उसने लव शील्ड का इस्तेमाल किया था ताकि वो अपने असली जज्बात छिपा सके, लेकिन अब वो उसे तोड़कर अपने सच्चे दिल का सामना करना चाहती थी। ये सुनकर शुआन खुद पर काबू नहीं रख सका। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ लिया और भीड़ से दूर खींचते हुए चिल्लाया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? 4 साल तक मैं सोचता रहा कि तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। 4
4 साल तक मैं खुद को दोष देता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इतने सालों तक बात ये नहीं थी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि उस बेवकूफ शील्ड की वजह से हम अलग हो गए। शाओ स्तब्ध खड़ी रही, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे शर्म आ रही थी। 4 साल की दूरी सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। भावनाओं से टूटे हुए शुआन ने पेंगुइन को ढूंढा और गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 4 साल बर्बाद हो गए। लेकिन पेंगुइन बस चुप रहा। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी झलक थी। अब शुआन ने ठान लिया था, वो श्याओ को दोबारा खोने नहीं देगा। अगले दिन वो सीधे श्याओ की क्लास में गया और सबके सामने उसका लव अलार्म बजाया। कमरा उस अलार्म की आवाज से गूंज उठा और सारे छात्र दंग रह गए। हर कोई अपने फोन से वीडियो बना रहा था। एक अमीर हैंडसम लड़का एक साधारण लड़की के लिए खुलेआम अपना प्यार जाहिर कर रहा था। लेकिन श्याओ का चेहरा फीका पड़ गया। वो डर गई थी। उसे डर था उन फुसफुसाहटों का, उन तानों का, उन नजरों का जो अब उसके पीछे पड़ जाएंगी। इसलिए वो बिना कुछ कहे क्लास से बाहर चली गई। उसी समय हिवांग ने वो वायरल वीडियो देखा और उसका खून खौल उठा। वो सीधा शुआन के पास पहुंचा और बोला, तुम स्वार्थी हो, तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिखता है। कभी सोचा कि वो क्या झेल रही है? लेकिन शुआन पीछे नहीं हटा। वो दोबारा श्याओ के पास गया और इस बार ईमानदारी से माफी मांगी। माफ करना, मैंने कभी नहीं समझा कि ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। मुझे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। श्याओ ने सिर हिलाया, आंखों में आंसू भरे हुए थे। धीरे से बोली, हमारा ब्रेकअप लव अलार्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वजह से टूटता नहीं देख सकती थी। उसने जबरन मुस्कान दी और झूठ कहा, मैं अब हिवांग से प्यार करती हूँ। ये झूठ शुआन को भीतर तक तोड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, गुस्से के नहीं बल्कि सच्चे दर्द के। वो चुपचाप मुड़ गया, बोल भी नहीं सका। उधर जिया यू, जिसने पूरी घटना रिकॉर्ड की थी, शहर छोड़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन जाने से पहले वो चाहती थी कि दोनों का दिल ठीक हो जाए। उसने शाओ से आखिरी बार मिलने का वादा किया, पर किस्मत ने फिर से सब मोड़ दिया, क्योंकि वहाँ शुआन भी आ गया। जैसे ही उसने शाओ को देखा, वो झिझका नहीं, वो सीधा उसके पास गया और अपना लव अलार्म फिर से ऑन कर दिया। और इस बार शाओ का लव अलार्म भी बज उठा। कुछ सेकंड बाद हिवांग भी वहाँ पहुँच गया और उसका लव अलार्म भी बज उठा। एक पल के लिए सब थम गया। 3 दिल, 3 कहानियाँ एक ही सच्चाई के पल में टकरा गए। शुआन का चेहरा झुक गया, उसका दिल फिर से टूट गया। उस रात वो अकेला बैठा उन सारे पलों को याद करता रहा और वो धीरे से उसका नाम फुसफुसाया। हिवांग जो उसका पीछा करते हुए आया था, अब ये सब और नहीं देख सका। वो आगे बढ़ा और सच्चाई बता दी। शुआन, उसने कहा, उसका लव अलार्म मेरे लिए कभी असल में बजा ही नहीं था। पेंगू ने उसे एक की दी थी जिससे वो खुद तय कर सकती थी कि किसके लिए अलार्म बजे। वो तुम्हें बचाना चाहती थी, ना कि तुम्हें चोट पहुँचाना। शुआन वहीं रुक गया। कुछ सेकंड लगे सच्चाई समझने में। फिर बिना देर किए वो दौड़ पड़ा सीधा शियावा की ओर। जब वो मिली, उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। ये सुनते ही शियावा की आंखों से आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर दोनों साथ चल पड़े उसी स्कूल की गलियों में जहाँ सालों पहले उनकी कहानी शुरू हुई थी। बस इस बार वो दोनों ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और बिना किसी डर के प्यार करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो गई।